प्यारे बच्चों, उत्तराखंड बोर्ड 2025 के पेपर को सॉल्यूशन के क्रम में आज लघुत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर 1 + x² इंटू 1 + y² का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका सलूशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 + x² इंटू 1 + y²। तो y को dy के साथ लाइए और x को x dx के साथ, तो dy बटे 1 + y² हो जाएगा और ये 1 + x² इंटू dx। फिर दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बटे 1 + y² इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx, और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो 1/1 + y² का tan इनवर्स y हो जाएगा, और इधर दाईं ओर 1 का x हो जाएगा, x² का x³/3 प्लस ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। x - 2/2 = y - 1/5 = z + 3/-3। दूसरी रेखा दी हुई है x + 2/-1 y - 4/8 और z - 5/4। तो यहाँ पर जो हर में है, तो पहली रेखा का दिग अनुपात 2, 5, -3, दूसरी रेखा का दिग अनुपात -1, 8 और 4 हो जाएगा। तो एक तरह से a1 बराबर 2, b1 बराबर 5, c1 बराबर -3 और a2 बराबर -1, b2 बराबर 8, c2 बराबर 4। और दो रेखाओं के बीच का कोण जब निकालना होगा तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बटे √a1² + b1² + c1² √a2² + b2² + c2²। मान रख दो, तो 2 × -1 + 5 × 8 -3 × 4 डिवाइडेड बाई √2² + 5² + -3², दूसरे रूट में -1² + 8² + 4²। सलूशन कर दोगे तो -2 + 40 - 12 बटे √38 × √81, 81 का रूट हो जाएगा 9। सलूशन इसका आएगा cos थीटा बराबर 26/9 √38, यानी थीटा बराबर cos इनवर्स 26/9 √38। ये रेखाओं के बीच का कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का गुणज है, अपवर्त है, को ई से तथा पासे पर प्राप्त संख्या सम संख्या है तो f से निरूपित किया जाता है। तो घटनाएं ई और f स्वतंत्र हैं, ज्ञात कीजिए। तो देखो, दो घटनाएं स्वतंत्र होगी यदि ई इंटरसेक्शन f बराबर ई पी ई इंटू पी एफ। ये फार्मूला होता है। पहले प्रदर्श समष्टि लिख लो। तो पासे को उछालने पर s का मान हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, तो 3 का अपवर्त हो जाएगा 3 और 6, ई मान लो हो गया। और पासे पर प्राप्त संख्या सम संख्या है, तो f बराबर हो जाएगा 2, 4, 6। अब पी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 2/6 यानी 1/3। पी एफ बराबर हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। तो ई इंटरसेक्शन एफ जब निकालोगे तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में उभयनिष्ठ 6 है, तो 6 हो जाएगा। इसका पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 हो जाएगा। पी ई इंटू पी एफ का मान निकालोगे तो 1/3 1/2 का 1/6 आएगा। इस प्रकार पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। इसलिए ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये सिद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय में z में r बराबर ए बी ए माइनस बी का एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो ये तुल्यता संबंध का प्रश्न 4 नंबर में आता ही रहता है। तो समुच्चय z का मान ये पूर्णांकों का समुच्चय है, तो ये -3 -2 -1 0 1 2 3 ये पूर्णांक होता है। और r का जो परिभाषा दिया है a माइनस बी का एक पूर्णांक है, तो a माइनस बी एक पूर्णांक है। a माइनस ए तुल्य स्वतुल्य के लिए a माइनस ए करोगे 0 आएगा, 0 खुद ही एक पूर्णांक होता है, तो इसलिए स्वतुल्य हो गया है। a माइनस बी एक पूर्णांक होगा तो ए बी इन आर होगा, तो b माइनस ए भी पूर्णांक होगा, b ए इन आर, तो सममित भी है। अब a माइनस बी अगर पूर्णांक है, b माइनस सी पूर्णांक है, तो a माइनस सी भी पूर्णांक होगा, तो इसका मतलब संक्रामक भी है।
इसलिए ए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। यानी तुल्यता संबंध जब भी सिद्ध करना है तो ये याद रखना, स्वतुल्य सिद्ध करना है, सम्मित करना है, संक्रामक, तीनों जब कर देंगे तो तुल्यता संबंध हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है परीक्षा में। अगला प्रश्न है 14वां क्वेश्चन, यदि ए बराबर 1 2 1 3 3 1 4 3 1 3 4 तो सत्यापित कीजिए ए एडजॉइंट ए बराबर ए डिटर्मिनेंट ए इंटू वाई और ए इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो ए तो आव्यूह दिया हुआ है, इसका पहले सारणिक निकाल लो। सारणिक प्रसार करोगे 1 से तो ये राइट साइड ले लो, 4 इंटू 4 16 माइनस 9 माइनस 3 पर 4 माइनस 3 और 3 इंटू 3 माइनस 4 तो -1 आता है। अगर सारणिक का मान 0 आ जाता तो इसका इन्वर्स हो ही नहीं सकता है। -1 आ रहा है तो इन्वर्स इसका मिलेगा। अब इसके सारे को फैक्टर ज्ञात कर लो। सहखंड A11 7 हो जाएगा, A12 -1, A13 -1, A21 -3, A22 1, A23 0, A31 -3, A32 0, A33 1। इस तरह से सारे सहखंड ज्ञात कर लो और सहखंड ज्ञात करने के बाद उसका आव्यूह बनाकर परिवर्त ज्ञात कर लीजिए तो एडजॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार एडजॉइंट इसका आएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब इसके बाद तुम्हें सिद्ध करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए आव्यूह का एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करो और इस प्रकार ये जो गुणा करोगे, रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इस नियम से मल्टीप्लाई करते जाओ और ये तुम्हारा आ जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी आई। इस प्रकार ए इंटू आई ये प्रूव हो जाता है। और ए इन्वर्स ज्ञात करना होगा जब ए इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए का भाग लगा दो और इसका एडजॉइंट इसका तुम्हारा हो जाएगा 7 -3 3 -1 1 0 -1 0 1। इस प्रकार ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रूव हो जाता है। तो आज के क्रम में इतना ही, शेष अगले क्रम में इसको ध्यान से देखना है और हल करना है और प्रैक्टिस करना है। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स।